Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने बायनामियल थ्योरम एक्सपेंशन को सॉल्व किया और उसमें डिफरेंट पावर्स जो हमें गिवन थी बायनामियल थ्योरम की उनको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे आज बायनामियल थ्योरम से ही या उसकी जनरल टर्म से कुछ इंडिकेटेड टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम कुछ उसी से इंडिकेटेड टर्म्स उसकी जनरल टर्म हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनामियल थ्योरम में। स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ जनरल टर्म उसकी बताई थी। वो जनरल टर्म हमारे पास क्या है जिससे हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। असल में वो जनरल टर्म ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टी आर प्लस वन। मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनामियल थ्योरम में आपको ये बताई थी एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। और फिर दूसरी एक और बात मैंने वहाँ पर आपको ये बताई थी कि जब हम कोई सी भी नंबर ऑफ़ टर्म यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जब हम एक्सपेंशन सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स, ए प्लस बी होल पावर एन की एक्सपेंशन जब सॉल्व की जाती है तो आपको पता है अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो ये मेरे पास होगी एन सी ज़ीरो। आर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से। फिर इसके साथ कोफिशिएंट ए पावर एन बी पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन प्लस अप टू सो आने से ही एन सी एन तक हम जाते हैं और हम इसे लिखते हैं ए पावर ज़ीरो बी पावर एन। ऐसी है कि नहीं? मगर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आर को, ज़ीरो से, ज़ीरो वन टू अप टू सो आन। और फिर मैंने वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में ही आपको ये बात बता दी थी कि जब हम कोई सी भी टर्म फाइंड करेंगे तो उसका मेथड क्या होगा। एक तो ये जनरल फॉर्म मेरे पास है। अब इस जनरल फॉर्म से जैसे ये कह रहा है कि फोर्थ टर्म आप फाइंड करके दें, तो फोर्थ टर्म कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट्स, जब आर क्या हो। देखें टी आर प्लस वन है, ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, तो जब आर जो है वो हमारे पास ज़ीरो वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन एन तक कैसे जाएगा। जब यहाँ पर ज़ीरो होगा तो एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ज़ीरो होगा तो तब टी वन होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस आएगी। जब वन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टू। जब टू होगा तो यहाँ पर टर्म क्या आएगी, थ्री। जब थ्री होगा तो यहाँ पर टर्म क्या आएगी, फोर। तो लिहाजा जब मैंने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो आर मुझे क्या लेना चाहिए, जब फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो आर में थ्री उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पुट करेंगे तो टी थ्री प्लस वन, आर जो है वो थ्री होगा तो थ्री प्लस वन विच इज़ फोर, तो फोर्थ टर्म में फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको? एक मरतबा फिर बता देता हूँ, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इस वजह से आर जो है वो हमारे पास ज़ीरो वन टू अप टू एन तक होता है। यहाँ पर टर्म फोर्थ फाइंड करनी है तो फोर्थ टर्म के लिए मैंने यहाँ पर आर पिक करना है थ्री, तो तब यहाँ पर थ्री प्लस वन जो है वो क्या होगा, फोर होगा। तो एन यहाँ पर गिवन है विच इज़ सेवन, और आर जो है वो मैंने खुद चूज़ कर दिया थ्री, तब जाके मेरे पास फोर टर्म आएगी, इनकी उससे कम, क्योंकि टी आर प्लस वन जनरल फॉर्म है, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। तो मैंने एक सिंपल सा पार्ट पहले लिखा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं और जो क्वेश्चन हमें गिवन है सिलेबस के मुताबिक फिर उसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसी जनरल टर्म से हम फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म। मैंने वहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ में भी आपको बता दिया था कि कोई सी भी टर्म हम फाइंड करेंगे उसके लिए जनरल फार्मूला जो है वो ये है। एन टर्म फाइंड करने के लिए ये है, एन के लिए ये है, तो आप उसके अलावा कोई सी भी फॉर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हेयर फोर्थ टर्म फाइंड करनी है इसके लिए, तो हमारे पास जो जर्नल फॉर्म है, द जर्नल, अभी मैंने लिख दी है मगर मैं दोबारा लिख देता हूँ, जर्नल फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन इज़ क्या है जी, टी आर प्लस वन विच इज़ इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसके लिए फोर टर्म फाइंड करनी है, तो जो गिवन है हमें टू प्लस ए होल पावर सेवन गिवन है। हेयर ए इक्वल्स टू टू, ठीक है, बी इक्वल्स टू ए, एन इक्वल्स टू सेवन, ठीक है जी, और आर इक्वल्स टू थ्री। आर मुझे थ्री चूज़ करना होगा, तब मेरे पास जो है वो जाके ये फोर टर्म आएगी। तो यहाँ पर ये तमाम आपको पॉइंट्स अब गिवन है, तो इस जनरल फार्मूला में ला के पुट कर दें, टी आर प्लस वन, आर इज विच इज़ थ्री, थ्री प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू एन क्या है, एन इज़ सेवन, सी थ्री, ए क्या है, ए इज़ टू, टू पावर एन माइनस आर, एन इज़ सेवन, आर इज़ थ्री, और बी क्या है हमारे पास, ए है, तो ए पावर आर विच इज़ थ्री। तो अब इसको सॉल्व कर दें, जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो फोर टर्म होगी वो असल में हमारे पास।
तो टी 4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। इस कॉम्बिनेशन को ओपन कर दें स्टूडेंट्स, 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व कर दें तो 2 पावर क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 विच इज़ 4 और a क्यूब आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 विच इज़ 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 पावर 4 को आप अगर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में 16 बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16 आएगा और a क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दें इसे स्टूडेंट्स। 7 फैक्टोरियल को ओपन कर दें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसर 16a क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 टू 6 इंटू 1 ये 6 और इंटू 16a क्यूब। तो ये 6 से कैंसर, तो 3 7s आर 35 और इंटू 16a क्यूब। 35 इंटू 16 जो है वो आपके पास 35 इंटू 16 560a क्यूब, 560a क्यूब। तो ये आपके पास इस एक्सपेंशन की जो है वो क्या आएगी 4th टर्म आएगी। मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, जनरल फार्मूला उठाया, उसमें 4th टर्म, ये एक सिंपल पार्ट था, पहले सॉल्व कर दिया मैंने। 4th टर्म फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स, तो 4th टर्म के लिए मैंने r जो है वो पिक किया 3, तब मेरे पास जो है वो क्या आएगी 4th टर्म आएगी, NCR a पावर n माइनस r b पावर r। हेयर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू a, n इक्वल्स टू 7। ये 3 चीज़ें हमें गिवन थी, r मैंने चूज़ कर दिया क्योंकि 3 चूज़ करूँगा तब मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 4 आएगी, और 4th टर्म फिर इस फार्मूला में जनरल फॉर्म में हमने वैल्यू पुट कर दी और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो पार्ट हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स वो इसी क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। इसमें हमने 3rd टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर 4। तो अब 3rd टर्म फाइंड करनी है, तो r में क्या चूज़ करूँगा, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने एक सिंपल पार्ट जो है वो पहले आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। अब r में क्या चूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, आप लोग खुद बता दें। तो r मेरे पास होगा यहाँ पर, फिर 3rd टर्म फाइंड करनी है तो r क्या होगा, r इज़ 2। जब r 2 होगा तो तब मेरे पास जो है वो 3rd टर्म आएगी। इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। द जनरल फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल पावर n इज़ TR प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू NCR a पावर n माइनस r b पावर r। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस फॉर्म में देखा जाए तो इस फार्मूला में पुट करने के लिए हमें a भी चाहिए, b भी चाहिए, n भी चाहिए और r भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हेयर a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, b इज़ a जो है a प्लस बी होल पावर n होता है ना, a इज़ एक्स स्क्वायर, b इज़ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, n इज़ 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर r फिर मैं क्या चूज़ करूँगा, एंड r इक्वल्स टू 2, तब जो है वो 3rd टर्म आएगी। तो यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ ला के इस फार्मूला में पुट कर दें स्टूडेंट्स। TR प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू NCR a पावर n माइनस r b पावर r। तो TR प्लस 1, r जो है वो मेरे पास 2 प्लस 1, r इज़ 2, n इज़ 4, r इज़ 2, 4c2, a इज़ एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अब पावर क्या आ जाएगी, n इज़ 4 और r इज़ 2, b इज़ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x और होल पावर r इज़ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये 3 हो जाएगा। इस कम्बिनेशन को ओपन कर दें, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और होल पावर 4 माइनस 2 विच इज़ 2 इंटू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं यहाँ पर,
नोमिनेटर पे पावर अलहदा होगी और डिनोमिनेटर पे अलहदा होगी। नोमिनेटर पे पावर जब आएगी तो 1 का स्क्वायर विच इज़ 1, और डिनोमिनेटर में जब पावर आएगी तो ये स्क्वायर रूट x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, ये x पावर 4 हो जाएगा इंटू 1 बाय ये 2 स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर रूट से कैंसिल, जस्ट x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस फैक्टोरियल नोटेशन को ओपन कर दें। 4, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 2 इंटू 1, ठीक है, और इंटू 2 फैक्टोरियल, x पावर 4 इंटू 1 बाय एक्स, ये 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 इज़ और 2 टाइम 4 हो जाएगा। नहीं समझे? 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 1 इज़ और 2 टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एक x इसके क्यूब से पावर 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। जस्ट जो बचेगा 3 2 टाइम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा, और यहाँ से एक x इस x से कैंसिल तो जस्ट x क्यूब रहेगा। तो मेरे पास जो थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन आएगी वो होगी 6x क्यूब। ये थर्ड टर्म ऑफ एक्सपेंशन जो है वो मैंने फाइंड कर दी। तो यहाँ पर मैं जनरली आपको फिर बता देता हूँ हमने करना क्या था, कैसे किया और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको स्टूडेंट्स कोई सी भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी हो, कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो, उसके लिए आपने जर्नल जो हमारे पास फॉर्म है ये उठा देनी है। तमाम क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो उसमें जो भी आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी हो उसके लिए TR+1 ये जनरल फॉर्म है बायनॉमियल एक्सपेंशन की, NCR A पावर n माइनस R B पावर R। हमने भी यही किया आज के क्वेश्चंस में। हमने क्या किया, जनरल फॉर्म ऑफ दिस बायनॉमियल एक्सपेंशन उठाई और उसमें जो फॉर्म गिवन थी वहाँ से AB BB और NB जो है वो पिक कर दिया। अब जो टर्म हमने फाइंड करनी होती है असल में उस लिहाज से हमने फिर R जो है वो क्या कर दिया, पिक आउट कर दिया। R यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है वो थर्ड फाइंड करनी थी तो मैंने R2 पिक किया। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ाई थी स्टूडेंट्स आपको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनॉमियल थ्योरम, तो वहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी आपको। आज चूँकि क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने थे तो मैं दोबारा आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो है वो मेन पॉइंट ये है कि एक दो मेन पॉइंट उसमें सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि आपने TR+1 ये जनरल फॉर्म उठानी है, NCR A पावर n माइनस R B पावर R, और इसको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर AB BB और NB आपको गिवन होगा। सिर्फ R जो है वो आपने चूज़ करना है। पहले सबसे पहले ये जनरल फॉर्म उठानी है और फिर उसके बाद R आपने पिक करना है। कैसे पिक करना है कि आपको जो भी टर्म गिवन है, आपने 4 टर्म फाइंड करनी है तो R3, आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो R1, आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो R0, आपने अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो R4। कोई सी भी नंबर ऑफ टर्म आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल फॉर्म है। अब इन क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। हमने यहाँ से A पिक किया x², B पिक किया 1/√x, N जो है वो पिक किया 4, क्योंकि A+B होल पावर n होता है असल में, A ये B ये और N ये, और R मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी थी तो इस वजह से मैंने R क्या चूज़ कर दिया 2, और ला के इस जनरल फॉर्म में तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी और फिर इसको सॉल्व कर दिया। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप लोगों का काम है स्टूडेंट्स। दोबारा आपने इन दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को टोटल इस वजह से करवा दिया गया, हालांकि स्मार्ट सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट गिवन था, पार्ट नंबर 3, मगर मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों को करवा दिया और थर्ड पार्ट भी करवा दिया। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इस वजह से ये तीनों पार्ट करवा रहा हूँ कि अगर कोई सी भी टर्म, जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ पर अगर फाइंड करना हो कोई सी भी टर्म तो आप इजीली ताकि फाइंड कर दें। इनको भी दोबारा प्रैक्टिस करें और इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी आप लोग खुद सॉल्व करें। और फिर भी अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए किसी भी जगह पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व किया करें। आज भी जो है वो वीडियो पे टोटल लोगों के कमेंट नहीं थे या टोटल जो है वो व्यूज़ नहीं थे, तो ये आप लोगों की एब्सेंट मार्क की जाएगी। अगर कोई बच्चा जो है वो नहीं सुनेगा वीडियो को, लेक्चर को नहीं सुनेगा, कमेंट नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, तो बच्चे ये आप लोगों की एब्सेंट मार्क की जाएगी। और फिर आपको पता है कि जब एब्सेंट मार्क होती है तो फिर क्या होता है। तो लिहाजा इन क्वेश्चंस को समझें, सॉल्व करें और जहाँ से प्रॉब्लम हो
तो डिस्कस करें।